कलरत ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में, और मात पिता जो सेवा करिए जब आजा सोदी में। कहा बेटे चंद्रगुप्त, हाँ पिताजी, मैं तुझे मनसा सेठ के यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, और जब तक तू यहाँ रहे तो इसको अपना घर परिवार मानना, और मनसा सेठ की और अपनी स्थाई की अपने मेरे और अपनी माँ की जिस तरह सेवा करना, और कभी भी इनका कहना ना टालना, और जो घर के जितने भी प्राणी हैं सबका मान सम्मान करना, मेरी नाक ना कटा दिए। चंद्रगुप्त 12 साल का लड़का कहा पिताजी आप कैसी बात करते हैं, आपने मुझे ये संस्कार दिए हैं, मैं आपकी नाक और आपका सिर कभी नीचा नहीं होने दूंगा। तो भाई मनसा सेठ ने भोजन तैयार करवा के बांध दिया रास्ते के लिए, और 200 रुपये दे दिए। तो 200 रुपये और भोजन लेके ताराचंद हापुड़ से चल पड़ा, और चलते चलते कहाँ पहुँचा, हरनंदी नदी पे, जो आज की हिंडन नदी है। तो उसका प्राचीन नाम हरनंदी था। तो हरनंदी पे पहुँच गया, और हरनंदी पे पहुँच के जब तो स्वच्छ जल था इसमें, आज तो काली हुई पड़ी बिल्कुल, मतलब आज तो नाले में और हरनंदी नदी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल काली हुई पड़ी। तो भाई पहुँच के वहाँ, और ताराचंद ने सोचा कि भाई नदी है, पवित्र है, स्नान करो और भोजन ग्रहण करो, फिर आगे का सफ़र तय करो। तो इतनी सोच कर ताराचंद ने हरनंदी नदी पर स्नान करने के लिए अपने कपड़े उतार दिए, और कपड़े के नीचे 200 रुपये और जो भोजन था वो रखा। तो अब क्या हुआ कि ताराचंद नदी में स्नान करने के लिए उतर गया, और तो तेज हवाई कपड़े हट गए, पशु आए, पशु ने 200 रुपये पर गोबर कर दिया, और भाई भोजन चील उठा के ले गई। अब जैसे ही ताराचंद स्नान करके बाहर निकला तो उसने कपड़े पहने और भोजन और 200 रुपये देखे तो दोनों गायब। अब भाई क्या हुआ कि अब ताराचंद ने बहुत ढूंढा, लेकिन ना भोजन मिला ना 200 रुपये मिले। तो ताराचंद रो के कहने लगा, कहला 200 रुपये खान का भोजन दरिया घाट पे ला के, और 200 रुपये खान का भोजन दरिया घाट पे ला के, और हरनंदी तना लूट लिया, मैं के सुख पाया ना के। 200 रुपये खान का भोजन दरिया घाट पे ला के, और हरनंदी तना लूट लिया, मैं के सुख पाया ना के। लड़का बेचा करी कमाई, देखने लग गया रकम ना पाई, और साच बता हरनंदी माई, ले गया कौन उठा के। 200 रुपये खान का भोजन दरिया घाट पे ला के। और तो भाई अब वहाँ से रोता बिलखता और पश्चाताप करता हुआ ताराचंद आगे बढ़ गया। उधर मनसा सेठ ने चंद्रगुप्त की पालन पोषण और भाई अपने उससे करा, अपने लड़के से पढ़ के करा, और का नाम चंद्रगुप्त धीरे धीरे करके जवान हो गया। उसको जो है क्या नाम पढ़ाई लिखाई और भाई हर तरह से एक परिवार का बिल्कुल अपना बेटा मान के अपने बेटे से पढ़ के उसकी परवरिश करी। किसी किस्म के चंद्रगुप्त को कमी नहीं होने दी। माँ बाप की तो भाई जो मनसा सेठ के लड़के थे वे भाई मानने थे, भाई से बढ़ के मानने थे, और उनकी जो घरवाली थी वो भी जो है क्या नाम उसको अपने परिवार से बढ़ के मानती थी और उसका मान सम्मान भी करती थी। तो जब लालन पालन हो गया, चंद्रगुप्त जवान हो गया, तो
सिंगल द्वीप में रुई का जहाज भर के जाना था। तो अब मनसा सेठ कहने लगे अपने बच्चों से, कहला भाई एक काम करो। कहला जी बोलो पिताजी। कहला भाई जहाज पे कौन सा जाएगा। अब बच्चों ने जो है परामर्श दिया कि पिताजी हम तो रोज जाएं जहाज पे। चंद्रगुप्त जवान हो गया, इसे भी कुछ हिल्ला सिर लगा लो ताकि आगे चल के मार ना खावे। अब मनसा सेठ की घरवाली कहने लगी क्या कह रहे तुम, ये भी बालक है, ये भी खेलन खाना दो। मनसा सेठ कह रहा बालक ठीक कह रहे, पढ़ाई लिखाई इसकी होगी, अब इसे एक काम करो जहाज पे भेज जाओ। अब भाई चंद्रगुप्त को बुलाया गया। मनसा सेठ कह लगा चंद्रगुप्त। कहला जी पिताजी। कहला भाई तुझे आज से हम व्यापार में निपुण करना चाहते हैं और आज से तेरी शुरुआत है। कहला ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। कहला मेरे लिए हुक्म बोल लो। कहला तुझे जो है जहाज के साथ सिंगल द्वीप जाना है और तैयारी कर ले। कहला ठीक है कर लूँगा। कहला जो है अपनी माँ से मिल ले और अपनी भाभीयों से मिल ले और न पूछ ले कुछ मंगा रहा हूँ तो। अब भाई उसकी शादी की भी चिंता थी। कहला ठीक है पिताजी मिल लूँगा। अब भाई मनसा सेठ की पत्नी के पास, धर्मपत्नी के पास में गया। कहला माँ। कहला हाँ। कहला आज मेरे पर नई जिम्मेदारी आ गई और आज मैं बड़ा हो गया। कहला बेटे बड़ा तो तू हो ही रहा, इसमें क्या शक है। कहला ना माँ अब तक तो मैं छोटा था, अब तक तो तुम मुझे हाथों पर रखो थे, मेरी थारी छत्र छाया थी, लेकिन आज मैं परिवार से दूर जा रहा हूँ जहाज पे और अपनी जिम्मेदारी मैं धीरे ढंग से निभा सकूँ तो मुझे आशीर्वाद दे और जय का नाम भाई तुझे जो सिंगल द्वीप से मंगाना है तो हुक्म दे। अब वह कहने लगी बेटा तो सिंगल द्वीप जा रहा है, परिवार से अलग जा रहा है, अपना ख्याल रखना और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तू लाने की क्या है तो मुझे एक सुंदर सी बहू ला दी है। अरे माँ कैसी बात करे, अब बहू नो पिकती फिरे, मार्केट में मिल जाएगी बहू, बाजार में बहू मिल जाएगी, मैं रुई बेचने जा रहा हूँ, बहू लेने जा रहा। कहला बेटा जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कहला ठीक है मिल जाएगी तो ला दूँगा। अब भाई लड़के थे दो मनसा सेठ के, उनकी जो घरवाली थी उनके पास में गया। कहला बापी जी राम राम। कहला राम राम। कहला बापी जी मैं बड़ा हो गया। कहला वो तो तू हो ही रहा। कहला ना अब मेरे पे मुझे पिताजी ने जिम्मेदारी सौंपी थी और जिम्मेदारी बड़ी कोई सौंपी जाया करे। कहला हाँ वो तो बात ठीक है। कहला कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी। कहला मुझे सिंगल द्वीप जाना जहाज की क्या रुई लेक है और वह बेच कर नहीं। कहला तो सौदागर बन गया। कहला अब कुछ भी मान लो तुम, सौदागर मान लो कुछ भी मान लो, नो बताओ तो मैं क्या मंगाना सिंगल द्वीप थे। अब दोनों ने सलाह मिलाई। कहला नो तो भाई घुमावे नहीं और भाई इससे ऐसी चीज़ मांगो जो यू काम। कहला देवर हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए, हमारी लाल है तो सच्चे मोती, एक ने कहा सच्चे मोती और एक ने कहा लाल का जोड़ा। कहला सच्चे मोती और लाल का जोड़ा लिए ये लावे तो, और ना लावे तो हमें मुँह मत दिखाइए। कहला ठीक है बापी तेरी बात सर आँखों पे, अगर सच्चे मोती और लाल का जोड़ा मिल गया तो लेकर आ जाऊँगा और नहीं तो तुम्हें मुँह नहीं दिखाऊँगा। कहला ठीक है जा। कहला आशीर्वाद दो। कहला हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है जा। अब भाई लेका आशीर्वाद और मनसा सेठ के चुचकार के पैर मनसा सेठ का भी लेका और भाइयों के मिलकर गले और चंद्रगुप्त जहाज पे सवार होता है। इससे आगे का किस्सा अगले भाग में आपके लिए पेश करूँगा। तब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।